एक बार महर्षि भृगु और अन्य मुनियों ने सरस्वती नदी के तट पर मिलकर एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में महर्षि नारद जी भी आए हुए थे। नारद जी ने सभी ऋषियों से पूछा कि आप लोग इस यज्ञ का फल किस देवी अथवा देवता को देना चाहते हैं। इस पर ऋषियों ने जवाब दिया कि इस यज्ञ का फल हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवों में जो सर्वश्रेष्ठ देव होंगे उन्हीं को ही देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या यह थी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसका चयन कैसे किया जाए। मुनियों ने बहुत विचार विमर्श किया, लेकिन वो इसका चयन नहीं कर सके कि तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख ऋषि मुनियों ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। परीक्षा लेने के लिए ऋषि मुनियों ने महर्षि भृगु को चुना। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी थे, इसलिए वे इस कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। एक निश्चित दिन पर महर्षि भृगु सर्वश्रेष्ठ देव का चयन करने के लिए चल पड़े। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उन्होंने उनको को न तो प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध इतना अधिक था कि ब्रह्मा जी का मुख लाल हो गया। उनकी आंखों में अंगारे दहकने लगे, लेकिन फिर यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने अपने हृदय में उठे क्रोध की ज्वाला को अपने विवेक और बुद्धि से शांत कर लिया। ब्रह्मा जी का आचरण देखकर महर्षि भृगु बिना कुछ बोले वहां से चले गए। फिर वहां से महर्षि भृगु कैलाश पर्वत गए, जहां देवाधिदेव भगवान महादेव विराजमान थे। जब भगवान महादेव ने देखा कि महर्षि भृगु चले आ रहे हैं, तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु ने उनका आलिंगन स्वीकार नहीं किया। महर्षि भृगु उनसे बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं, उससे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। महर्षि भृगु की यह बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही माता पार्वती ने बहुत अनुनय विनय करके किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। फिर इसके बाद महर्षि भृगु विष्णु के लोक वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्रीहरि देवी लक्ष्मी के साथ क्षीरसागर में विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने जाते ही भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी। अपने भक्त को ऐसा करते देख भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पांव में कहीं चोट तो नहीं लगी? आप कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को अपने हृदय से लगा लिया। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास वापस लौट आए और उन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की यहाँ हुई घटना को बड़े विस्तार से ऋषि मुनियों को बताया। महर्षि भृगु ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और अब उनका सभी संदेह दूर हो गया था। तभी से वे सभी भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे।